सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 5 फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। तो टॉप 5 फेज ऑफ एथिकल हैकिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इन फेज को हम क्यों फॉलो करते हैं। तो चलो जान लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ रिकनेसेंस, सेकंड स्कैनिंग, थर्ड गेनिंग एक्सेस, फोर्थ मेंटेनिंग एक्सेस, 5 कवरिंग ट्रैक्स। तो एज अ एथिकल हैकर इन टॉप 5 फेज को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम एक एक को जानते हैं कि क्या होता है। फेज 1 रिकनेसेंस। रिकनेसेंस क्या होता है? The first phase of the ethical hacking involves the gathering information about a target system or a network. This can be done through the various techniques include the passive and active reconnaissance. अब रिकनेसेंस क्या होता है? रिकनेसेंस का मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। हम क्या करते हैं, टारगेट की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं एंड उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब इंफॉर्मेशन को आप कैसे गैदर कर सकते हो, हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पर अभी हम थ्योरेटिकल जानेंगे। कैसे इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिवली आप कैसे कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो सामने वाले सिस्टम के साथ, यानी फिजिकली आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, टारगेट की इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, गैदर करते हो। सेकंड स्टेप जो होता है हमारा पैसिव, यानी फर्स्ट तो हमारा एक्टिव होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इंटरेक्शन आप क्या करते हो, सामने वाले सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। ठीक है, तो ये होता है रिकनेसेंस। अब बात करते हैं फेज 2 स्कैनिंग। अब स्कैनिंग क्या होता है उसको जान लेते हैं। The scanning phase involves using the tool and techniques to identify vulnerabilities and weakness in the target system. This can include port scanning, vulnerability scanning and a network mapping. स्कैनिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, समझो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वेब एप्लीकेशन दे दिया, आपको नहीं पता है वहां पे कौन सी वल्नरेबिलिटी, आप क्या करते हो, स्कैन करते हो। स्कैन करने के बाद आप क्या देखते हो, वीक पॉइंट देखते हो। ठीक है, अब स्कैन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, टूल चाहिए होता है। आप कौन कौन से टूल यूज कर सकते हो, जैसे कि बबसूट हो गया, ठीक है, एक्यूनेटिक्स हो गया, ज़ेप्रॉक्सी हो गया। ये क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं एंड अगर उनको कुछ भी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वहां पे वो क्या करते हैं, अटैक को परफॉर्म करते हैं। वो क्या ढूंढते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं, यानी वीक पॉइंट ढूंढते हैं। अगर वहां पे उनको कोई भी वीक पॉइंट मिल जाता है तो वहां पे क्या कर लेते हैं, अटैक परफॉर्म करते हैं। और स्कैनिंग से आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन की भी टेस्टिंग कर सकते हो। अब स्कैनिंग से एनमैप, स्कैनिंग से आप क्या कर सकते हो, आप प्रोटोकॉल्स या फिर पोर्ट्स की भी स्कैनिंग कर सकते हो, जैसे कि एनमैप सबसे पॉपुलर टूल। यहाँ पे लिख रखा है नेटवर्क मैपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनमैप का यूज करते हैं। एनमैप क्या है, नेटवर्क मैपिंग टूल है जिसके थ्रू क्या करते हो, आप स्कैन करते हो किसको, पोर्ट या प्रोटोकॉल को। तो दो प्रोटोकॉल बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी। उसके थ्रू क्या करते हो, आप स्कैन करते हो एंड आप क्या ढूंढते हो, लूप होल ढूंढते हो। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू भी आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आपका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, फिर आपका काम क्या है, स्कैन करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक सर्वर और एक क्लाइंट होता है, ठीक है, बहुत सारे जैसे एबीसी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं और यहाँ पे क्या नेटवर्क बना रखा है, तो एज अ हैकर वो किसके अंदर घुसेगा, यानी नेटवर्क के अंदर घुसेगा। और नेटवर्क के थ्रू घुसा तो वो कहाँ पे जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने बताया था वो क्या करता है, स्कैन करता है, पहले स्कैन करता है टीसीपी और यूडीपी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे उसे कोई पोर्ट ओपन मिल जाता है 21 एफटीपी। अब एफटीपी क्या करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे गेनिंग एक्सेस के साथ। पहले मैं गेनिंग एक्सेस बता देता हूँ, फिर प्रोटोकॉल पे चलता हूँ। Once vulnerabilities has been identified, the ethical hacker attempt to the gain access to the target system. This can be done through the various means such as exploiting software vulnerability using the social engineering tactics. तो गेनिंग एक्सेस क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझेंगे। अभी एफटीपी को मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया था, रीजन था कि इसको गेनिंग एक्सेस के साथ समझेंगे। ठीक है, अब समझो हैकर ने क्या किया, उसने स्कैन किया था। ठीक है, जब उसने स्कैन किया था तब क्या किया था, उसने कुछ पोर्ट्स के स्कैन किए थे। ठीक है, तो पोर्ट्स कितने होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ कितने पोर्ट्स होते हैं, 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इतने पोर्ट्स होते हैं। उनमें से अगर एक भी पोर्ट्स ओपन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 21 पोर्ट्स, तो अगर 21 पोर्ट ओपन है तो वो क्या करेगा, 21 पोर्ट के थ्रू सर्वर के अंदर एंटर लेगा। अगर एक बार उसने सर्वर के अंदर एंटर ले लिया तो उसने क्या कर दिया, एक्सेस को गेन कर लिया, यानी गेनिंग एक्सेस। एंड उसके अंदर कुछ भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें कुछ भी डिलीट कर सकता है। ठीक है, डिलीट करने के बाद कुछ भी उसमें मैलिशियस कोड डाल सकता है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, फाइल को एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये होता है गेनिंग एक्सेस। अब बात करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस की। मेंटेनिंग एक्सेस होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। वन एक्सेस हैज बीन गेन द एथिकल हैकर वर्क टू मेंटेन द एक्सेस फॉर द फ्यूचर एक्सप्लॉइटेशन। दिस कैन बी इंक्लूड क्रिएटिंग अ बैकडोर ऑन द प्लांटिंग मालवेयर ऑन द टारगेट सिस्टम। अब उसने क्या कर दिया, टारगेट सिस्टम पे अटैक कर दिया, वहां पे उसने एक्सेस लिया। अब क्या करेगा, वो मालवेयर बैकडोर बनाएगा, मालवेयर के थ्रू क्या करेगा, वो बैकडोर बनाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। अब बैकडोर क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब वो क्या करेगा, बैकडोर बनाएगा। ठीक है, बैकडोर क्या होता है, एक तरह का रास्ता। वो क्या करेगा, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। बैकडोर एक तरह का रास्ता हो गया कि वो क्या कर सकता है, आ जा सकता है।
तो ये होता है हमारा बैकडोर। तो बैकडोर के थ्रू वो क्या कर सकता है, सर्वर के अंदर फिर से एंटर कर सकता है, फिर से बाहर जा सकता है। किसके थ्रू, मालवेयर के थ्रू वो क्या करेगा, बैकडोर बनाएगा। ये होता है मेंटेनिंग एक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब क्या होता है, द फाइनल फेज ऑफ एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व द कवरिंग tracks to avoid the detection. This can include deleting the logs, altering timestamps and erasing evidence of the attacks. अब वो क्या करेगा, अब जहां जहां उसने फुटप्रिंट रखा है ना, जहां जहां से वो घुसा है अंदर, उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा। वो क्या करेगा, लॉग्स फाइल को डिलीट करेगा। वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को है ना रहने नहीं देगा, वो क्या कर देगा, उसको क्लियर कर देगा। और फिर क्या कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देगा। तो ये होता है एज ए एथिकल हैकर। 5 फेज ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है। या एमएनसीज के लिए, एमएनसीज के लिए आप भी कभी वर्क करोगे तो आप ये टॉप 5 फेज फॉलो करोगे, ठीक है, एज ए एथिकल हैकर। तो सबसे पहले उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। फिर उसने क्या किया, स्कैनिंग किया। फिर क्या किया उसने, मेंटेनिंग एक्सेस किया, गेनिंग एक्सेस। फिर उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस किया, फिर कवरिंग ट्रैक्स किया, यानी हर चीज उसको मिटा दिया। तो ये होता है टॉप 5 फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। ओके, तो ये चीज अच्छे से समझ आ गई। आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे रिकॉग्निशंस की, आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, एंड उसके बिहाफ पे आप क्या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सामने वाले सिस्टम को अटैक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्कैन कर सकते हैं पोर्ट्स या प्रोटोकॉल को। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लिनक्स मशीन पे। तो अभी समझो ये एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, test.php1web.com। अब समझो मुझे इसको टेस्टिंग करना है। अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अब इस ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ये कौन से सर्वर पे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम कुछ एक्सटेंशन का यूज करेंगे। एक्सटेंशन के थ्रू क्या करेंगे, हम एक्टिवली इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो ये एक्टिव का पार्ट है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉटम पे, राइट पे यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे देखो नेटक्राफ्ट है, कुकीज है, वेपिलाइजर है, ब्रोकन लिंक है, शोडान है। तो ये यूज क्या आता है, तो जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेटक्राफ्ट की, तो नेटक्राफ्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप जिस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो ना, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता देगा। कौन सी कंट्री में, ये यूएस में। साइट रैंक क्या है इसकी, ये बता देगा आपको। फर्स्ट सीन कब किया था, 2017 में। और ये होस्ट क्या है इसका, amazon.com है। अगर आपको इसकी रिपोर्ट जाननी है तो आपको सिंपली साइट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। नेटक्राफ्ट आपको पूरी रिजल्ट ला के दे देगा यहाँ का, ठीक है, रिपोर्ट बना के दे देगा। साइट टाइटल क्या है, होम एक्यूनेटिक्स। साइट रैंक क्या है, 2339, ठीक है। डेट फर्स्ट इन अप्रैल 2017, ठीक है। साइट क्या है, http test.php1enable.com। नेट ब्लॉक ऑनर कौन है, amazon.com। नेम सर्वर क्या है, NS1 EuroDNS। डोमेन नेम worldweb.com। होस्टिंग कंपनी क्या है, Amazon है। डोमेन रजिस्टर EuroDNS, ओके। यहाँ पे आपको IPv4 की एड्रेस मिल चुकी है। यहाँ पे आपको IP डेलीगेशंस मिल चुके हैं, और यहाँ पे पूरी आपकी होस्टिंग हिस्ट्री मिल चुकी है कि ये होस्टिंग कौन कौन सी इसने सर्विसेज ले रखी, ठीक है, ली थी, यानी लास्ट सीन कब किया था। यहाँ पे देख सकते हो वेब सर्वर। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, पता पड़ा आईपी एड्रेस पता पड़ा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया ये पता पड़ा, कौन सा वेब सर्वर यूज किया इसने, 21 जुलाई 2023। तो इसने एनजीनिक्स का 1.90.0। अब देखो ये अगर पुरानी वल्नरेबिलिटी यानी पुरानी वेब सर्विस होगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और इस पे एक्सप्लॉइट लिखेंगे। अगर इसकी कोई पुरानी वल्नरेबिलिटी होगी एनजीनिक्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अटैक परफॉर्म कर सकते हो। बट आज का हमारा जो सेशन है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपोजर रिसोर्स, द ब्रोंग स्पीयर, आउट ऑफ बाउंड और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक कर सकते हो। तो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। आप उसकी डायरेक्टरी को क्या कर सकते हो, सर्वर की एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो नेटक्राफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो एक तो ये एक्सटेंशन हो गया, एक हो गया वेपिलाइजर। अब वेपिलाइजर क्या काम आता है, तो देखो अभी मैं लिनक्स पे जाता हूँ, एक बार रिलोड कर देता हूँ अच्छे से, और वेपिलाइजर पे क्लिक करता हूँ। वेपिलाइजर क्या बताएगा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो देखो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, उबंटू, ठीक है, हमें ये पता पड़ गया। वेब सर्वर कौन सा, एनजीनिक्स, ऑलरेडी पता था नेटक्राफ्ट के थ्रू, और यहाँ पे भी आपको पता पड़ गया। रिवर्स प्रॉक्सी कौन सा यूज कर रहा है, एनजीनिक्स का यूज कर रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख सकते हो PHP यूज कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या पता पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पता पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के जो भी पुराने वर्जन हो गए ना, आप क्या कर सकते हो, उस पर एक्सप्लॉइट कर सकते हो, या फिर ढूंढ सकते हो वहाँ पे, क्या पता वहाँ पे कोई आपको एक्सप्लॉइट मिल जाए, ठीक है। चांसेस होते हैं वहाँ पे कि पुराने वर्जन पे एक्सप्लॉइट मिल जाने की, ठीक है। वहाँ पे कोई पुराना वर्जन हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो।
तो वेपिलाइजर के थ्रू आप क्या ढूंढ सकते हो, टेक्नोलॉजी पता कर सकते हो कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता पड़ गई। एक होता है शोडान। अब शोडान किस लिए यूज़ करते हैं, एक तो देखो आईपी आपको शो हो रहा है एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने पोर्ट्स ओपन है और कितने पोर्ट्स क्लोज है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, शोडान का यूज़ करते हैं। व्यू आईपी डिटेल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करोगे तो और डिटेल मिलेगी। यहाँ पे देखो एनजिनिक्स 1.19 डॉट डॉट और ये जो भी इसके हेडर्स है वो आपको बता देगा। तो शोडान है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कैसे करना है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, जैसे कि मैं अभी फायरफॉक्स के लिए वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, फायरफॉक्स में वर्क कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा फायरफॉक्स एक्सटेंशंस। फायरफॉक्स एक्सटेंशन लिखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको सिंपली सर्च पे जाना है। समझो वेपिलाइजर मेरे को इंस्टॉल करना है या फिर नेटक्राफ्ट इंस्टॉल करना है, तो आप क्या लिखोगे, पहले वेपिलाइजर लिखोगे। यहाँ पे रिमूव है मेरे, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे एक और बार आपको आएगा ऐड ऑन, तो आपको सिंपली ऐड करना है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपको सारे एक्सटेंशन ऐसे ही इंस्टॉल करने हैं। नेटक्राफ्ट को भी इंस्टॉल करना है तो आप नेटक्राफ्ट को भी क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन ये रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। शोडान इंस्टॉल करना है, शोडान भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप ऐसे इंस्टॉल कर रहे हो। अगर आप क्रोम पे वर्क कर रहे हो तो आप क्रोम एक्सटेंशन लिख के भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव। अब बात करते हैं पैसिव की। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो अब बात करें कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक कमांड है हुइस टूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे समझो google.com के बारे में जानना है। गूगल एक डोमेन है, बहुत बड़ा डोमेन है, हर कोई जानता है गूगल सबसे बड़ा डोमेन है और सबसे बड़ा सर्च इंजन भी है। तो हम जानना चाहते हैं गूगल के बारे में। ठीक है, गूगल के बारे में आपको क्या बताएगा, इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिशिंग अटैक को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको पता पड़ा 4 नेम सर्वर इसके, देखो यहाँ पे आपको पता पड़ गया ये कितने सर्वर यूज करता है, 4 सर्वर यूज करता है। रजिस्ट्री यूआरएल, हुई सर्वर, डोमेन आईडी, नेम सर्वर, फोन नेम सर्वर, ईमेल आईडी पता पड़ा, फोन नंबर ये है। कब अपडेट हुआ था, डेट 2019 9 को। रजिस्टर क्रिएशन डेट कब है, 1997 को। कब बना था ये, 1997 को बना था। और एक्सपायरी डेट कब की है, 2028 की है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई गूगल के बारे में कि कब बना, इसके कितने नेम सर्वर है, ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सारी डिटेल आपको हुईस के थ्रू पता पड़ गई। ये तो था पैसिव। ठीक है, अब बात करते हैं सब डोमेन एनिमरेशन की। ठीक है, अब समझो मुझे पता है सिर्फ एक ही वेबसाइट के बारे में। ठीक है, उसके क्या होते हैं, सब डोमेन्स भी होते हैं। अब बात करते हैं डोमेन और सब डोमेन क्या होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पूरा पार्ट है। तो मैं आपको जी एडिट खोल के डोमेन के बारे में बताता हूँ। डोमेन क्या होता है, पहली बात तो ये कर लेते हैं। जैसे google.com क्या है, डोमेन है। ठीक है, तो ये क्या है, डोमेन है, ये मेन डोमेन है। अब सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन वो, यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। सब डोमेन क्या होता है, जैसे help.google.com। ठीक है, सपोर्ट डॉट google.com। ठीक है, ये क्या होता है, सब डोमेन होते हैं। ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, सब डोमेन हो जाएगा। और ये GWGLE ये क्या होगा, डोमेन होगा। ये हमारा डोमेन है और ये यहाँ पे सपोर्ट क्या है, हमारा सब डोमेन है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब डोमेन बोलते हैं। अब सब डोमेन कैसे निकाल सकते हो आप, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक टूल चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं एसेट फाइंडर। तो आपको एसेट फाइंडर इंस्टॉल करने के लिए sudo apt get install एसेट फाइंडर का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा sudo apt get install एसेट फाइंडर। एंड आपको क्या कर देना है, पासवर्ड डाल देना है। ओके, मैंने पासवर्ड शायद गलत डाला, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बिकॉज मेरे अंदर पहले से ही इंस्टॉल था, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप यस करो, नहीं करना है तो नो करो। तो आपको वाई डाल के इंस्टॉल कर देना है। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एसेट फाइंडर को, ये एक टूल है जिससे क्या होगा, सब डोमेन एन्यूमरेशन होगा। तो आपको अगर एसेट फाइंडर नहीं आता तो आपको सिंपली एसेट फाइंडर -h लिखना है।
तो यहाँ पे क्या चालू हो जाएगा, हेल्प कमांड चालू हो जाएगा। ओके, क्लियर करता हूँ मैं। एसेट फाइंडर, यहाँ पे हाइफन सबस हाइफन ओनली, और समझो मुझे google.com के बारे में जानना है तो google.com लिखूंगा। अब इसके मुझे देखो google.com एक डोमेन है, अब मुझे ये क्या करेगा, सब डोमेन निकाल के देगा। तो देख सकते हो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मुझे क्या दे दिया इसने, सब डोमेन निकाल के दे दिया। अब www.google.com क्या है, जिसने सोचा डोमेन है, वो डोमेन नहीं है, वो सब डोमेन है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डोमेन, सब डोमेन है, और ये क्या है हमारा, डोमेन है। ठीक है, ये सब डोमेन और ये डोमेन, अकाउंट्स सब डोमेन, google.com डोमेन, ये क्या है हमारा, ये है डोमेन, मेन डोमेन, और ये सारे क्या है हमारे सब डोमेन है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, सब डोमेन है। तो हम क्या कर सकते हैं, सब डोमेन में भी क्या कर सकते हैं, अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास टारगेट बहुत सारा हो गया, तो अटैक बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं परफॉर्म। ओके, तो सब डोमेन निकालने के लिए आप, मैंने बताया था वेरियस टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, आप वेरियस ऑफ टूल यूज कर सकते हो। एज अ एथिकल हैकर एक ही टूल यूज नहीं करते, बहुत सारे टूल यूज करते हैं, जैसे कि सब फाइंडर हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सब फाइंडर हाइफन डी, डी इन द सेंस डोमेन, कौन से डोमेन को आपको एनिमरेट करना है। ठीक है, तो आप सब फाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। इसको भी सिमिलरली आपको वैसे ही यूज करना है। ठीक है, वापस बताता हूँ, sudo apt-get install सब फाइंडर। ठीक है, मेरे अंदर पहले से ही इंस्टॉल है तो नहीं मांगेगा, आपको यस करना है और आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और सब डोमेन को आप, सब फाइंडर को क्या कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको टूल चलाने नहीं आता तो आप हाइफन एच करके भी क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। देखो हाइफन डी करोगे तो डोमेन एन्यूमरेट हो जाएगा। ठीक है, एक वॉट वेब करके भी होता है, वॉट वेब के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हो, ये कौन सा टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो https google.com 301 मूव परमानेंटली कंट्री यूनाइटेड स्टेट http सर्वर आईपी देखो 142.250 पिंग। अब इसको पिंग करा के आप nmap से स्कैन कर सकते हो, रिडायरेक्शन बता रहा है, अनकॉमन हेडर्स बता रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी आपको बता रहा है, एक्सेस से प्रोटेक्शन है। ओके, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ये बता रहा है। तो वॉट वेब का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाँ, अब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे तो हमको गूगल डॉकिंग के बारे में भी आना चाहिए। अब गूगल डॉकिंग क्या होता है, चलो गूगल डॉकिंग की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ओपन करना पड़ेगा, या फिर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो। मैं भी क्रोम यूज कर रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे क्या सर्च करना है, देखो आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि एथिकल हैकिंग कोर्स सर्च करते हो, तो आपको क्या होता है ना, कभी कभार आलतू फालतू रिजल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, ये कोर्सेरा, यूडेमी, आपको अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, बट आप चाहते हो मुझे वही चीज चाहिए जो मैंने सर्च किया है, यानी वो चीज चाहिए जो मैंने सर्च किया, वही चीज आनी चाहिए, उससे अलावा कोई भी आलतू फालतू चीज नहीं आनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप, गूगल डॉकिंग का यूज कर सकते हो। गूगल डॉकिंग क्या करता है, एडवांस सर्च इंजन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ पाकिस्तानी साइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, साइट पीके लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, पीके 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 की क्या करेगा, साइट ला के देगा। और फाइल टाइप लिखूंगा तो ये मुझे क्या ला के देगा, फाइल टाइप देगा। कौन सी, अगर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लिखूंगा तो पीडीएफ फॉर्म में देगा, अगर पीपीटी लिखूंगा तो पीपीटी फॉर्म में देगा। तो चलो बैकग्राउंड देखते हैं, क्या किस फॉर्म में दिया मुझे इसने, पीपीटी की फॉर्म में दिया। मैं कोई भी लिंक ओपन करूंगा मुझे किस फॉर्म में देगा, पीपीटी की फॉर्म में देगा। देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, पीपीटी की फॉर्म में देगा। अब गूगल डॉकिंग बहुत ही एडवांस है। ठीक है, अगर आपको चलो गूगल डॉकिंग नहीं आता तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। आपको सिंपली क्या जाना है, गिटअप पे जाना है, वापस वहीं पे ले चलता हूँ, गिटअप पे जाना है, या फिर आप सबसे पहले क्रोम पे जाओ, और उसके बाद यहाँ पे लिखो बिग बाउंटी रिकॉन, और गिटअप लिख दो, और आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या जाना है, यहाँ पे जाना है, रिलीज डेट पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको EXE फाइल को क्या करना है, डाउनलोड करना है। EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो मैंने ये डाउनलोड पहले से ही कर रखा है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। शायद तक बुक शेल में मैंने रखा है, तो ये
एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो आप बिग बाउंटी रिकॉन का भी हेल्प ले सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल test.php वेब, ठीक है, इस वेबसाइट को हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है। अब मुझे समझो डायरेक्टरी देखनी है, ठीक है। कोई ऐसी डायरेक्टरी, कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट साइड में नहीं आनी चाहिए थी, बट एज अ क्लाइंट साइड वाले क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी भी बोलते हैं हम इसे, कि कोई ऐसी चीज जो सेंसिटिव डेटा जो क्लाइंट साइड में नहीं दिखनी चाहिए थी बट वो दिख रही है, तो ये एज ए इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ऑफ एडमिन, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल मिली हमको, कुछ क्वेरी मिली, क्या पता इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा हो जो हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए था, या फिर एज अ क्लाइंट साइड में नहीं होना चाहिए था, जो बैकएंड में ही होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टरी को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डेटाबेस फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, एसक्यूएल एरर, लॉगिन पेजेस, सिक्योरिटी हेडर, पैसिव टोटल्स, गिट फ्लो फोल्डर, वेबएक मशीन, सबका आप क्या कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। फाइंडिंग बैकडोर्स, ठीक है, बैकडोर पता है, मैंने आपको अभी समझाया था कि क्या करता है, बैकडोर बनाता है, ठीक है। वर्डप्रेस, लॉग फाइल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। एंड इन्फॉर्मेशन गैदर के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, उसके बिहाफ पे अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये होता है रिकॉग्निसेंस एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और आज हमने क्या पढ़ा, टॉप 5 फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। एंड हमने आज किसको कवर किया, रिकॉग्निसेंस को कवर किया।